हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स को पता है कि एसएससी जेई प्री का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। एसएससी मेंस की एग्ज़ाम की डेट एसएससी जल्द ही अनाउंस करेगा। सो जो भी स्टूडेंट्स एसएससी जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। सो जो सेशन 1 है, इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है जो कि पेपर 2 होगा, उसमें आपको कैसे अपने आंसर्स आप अच्छे से लिख सकते हो। हाउ टू राइट गुड आंसर्स इन डिस्क्रिप्टिव थ्योरी क्वेश्चंस, ये आज का सेशन 1 का टॉपिक है। हम इन सभी एस्पेक्ट से बात करेंगे जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स शॉर्टलिस्ट कर रखे हैं। सो जो और टेस्ट सीरीज चल रही है सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, उसमें जो टेस्ट 11 अभी लास्ट में हुआ है उसकी कॉपीज़ मैंने स्टूडेंट्स को इवेलुएट करके भेजी हैं। तो उसको मैं कंपेयर करूँगा कि वहाँ उस कॉपी में क्या कमियाँ हैं और हम कैसे अपने आंसर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ की आपको क्या करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है, बेसिकली इसे ट्रिक कह सकते हैं। दीज आर द ट्रिक्स जो आपको पता होनी चाहिए कि आपको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स एग्जामिनर से लेने हैं। ठीक है, तो ये स्किल आपको डेवलप करनी है ड्यूरिंग द टेस्ट सीरीज। जब आप एग्ज़ाम लिख रहे हो तो एक्चुअल में जैसी आप प्रैक्टिस करोगे वही प्रैक्टिस आपको हेल्पफुल होगी आपके एक्चुअल एग्जाम में। सो फर्स्ट पॉइंट है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस आई हैव समराइज्ड ऑल दीज पॉइंट्स। फर्स्ट ऑप्शन इज रीड क्वेश्चन प्रॉपरली एंड ये देखना है कि व्हाट आर द मार्क्स असाइन टू द क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले पर्पस क्या है क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ने का? पर्पस ये है कि आपको ये आइडेंटिफाई कर लेना है क्वेश्चन पढ़ते ही कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें हमारी पूछी गई हैं। ठीक है, और हमारा उस क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स असाइंड हैं। ठीक है, तो ये समझना ज़रूरी है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, बिकॉज अगर जो पूछा जा रहा है वो नहीं लिखोगे तो आपको एग्जामिनर मार्क्स नहीं देने वाला है। उसके बाद जब आप आंसर लिख रहे हो तो आपको फोकस ये करना है कि आप कंटेंट पर फोकस करो, बिकॉज यहाँ पर 2 घंटे का एग्जाम होगा और 300 मार्क्स का पेपर है। तो यहाँ पर पेपर भरना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर कंटेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो लिख रहे हो वो टू द पॉइंट होना चाहिए क्वेश्चन के अगेंस्ट में। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपने ये बाइफरकेट कर लिया अपने दिमाग में कि आपसे क्या क्या चीज़ें पूछा गया है और आपको माइंड में ये फ्रेम कर लेना है कि आपको क्या क्या आंसर में किस हिसाब से लिखना है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स एग्जामिनर दे। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं अपने एग्ज़ाम्स में लिखता था, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स में, उसके बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप अपने बेसिकली जो डिस्क्रिप्टिव थ्योरी क्वेश्चंस हैं उसमें अगर फ्लो चार्ट्स का यूज़ करते हैं, टेबल्स का यूज़ करते हैं, पेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस का यूज़ करते हैं, डायग्राम्स का यूज़ करते हैं जहाँ ज़रूरत है। ठीक है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊँगा कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो इससे होता क्या है, इसका एडवांटेज मैं बता रहा हूँ कि आप एग्जामिनर को कॉपी इवेलुएट करने के लिए ईजी कन्वीनियंस कर देते हो। मतलब एग्जामिनर को कम टाइम लगेगा आपकी कॉपी चेक करने में, एंड उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी चेक करनी रहती है। तो जितना ज़्यादा आप ईजी बना दोगे एग्जामिनर को कॉपी चेक करने के लिए, ताकि वो आपकी कॉपी देख कर ही पता चल जाए कि स्टूडेंट को नॉलेज है एंड ही हैज़ द एबिलिटी टू राइट द आंसर्स। ठीक है, और जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग वो आंसर कर रहा है। अगर आप हैफाजर्ड वे में लिखोगे और एग्जामिनर को दिक्कत होगी कॉपी आपकी इवैल्यूएट करने में कि आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो चेक करेगा, तो ही विल ऑटोमेटिकली डिडक्ट मार्क्स। तो ये साइकोलॉजिकल एक फैक्टर है जो आपको ध्यान रखना है कि आपको एग्जामिनर को ये समझना है कि उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है। आपको इस हिसाब से लिखना है कि वो कम समय में आपकी कॉपी का में जो आपने आंसर प्रेजेंट किया है वो उसको देखकर समझ पाए। ठीक है, तो यहीं पर आपकी स्किल काम आएगी कि आप सभी स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन सेम लेवल पे की हुई है। ठीक है, सभी को पता है ये टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, बट यहाँ पर आंसर राइटिंग स्किल ही है जो आपको सिलेक्शन करा सकती है फाइनली। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट पर मैं फर्दर वीडियोस पे बात करूँगा, इसको अभी इस वीडियो में मैं नहीं कंसीडर कर रहा हूँ। जो QCAB सिस्टम है जो कि लास्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है एसएससी ने, जिसमें क्वेश्चन के साथ ही क्वेश्चन के नीचे हमारी जगह छूटी रहेगी जिस पर आपको अपने आंसर्स लिखने हैं। तो देयर विल बी अ कंस्टेंट ऑफ स्पेस आल्सो।
ठीक है, तो अननेसेसरी आपको जगह नहीं भरनी है। ठीक है, जो कंटेंट पूछा जा रहा है क्वेश्चन में उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। अब आते हैं इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको जो टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, वो कैसे यूजफुल है आपके इन सभी स्किल्स को डेवलप करने के लिए। वो स्किल कैसे आपको सीखनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको अपने माइंड में फ्रेम करना है कि आपको अच्छा सा अच्छा आंसर प्रेजेंट करना है। तो बेसिकली जो ओरिएंटेशन है इस वीडियो में दैट इज रिलेटेड टू थ्योरी क्वेश्चंस, बिकॉज वहाँ पे आजकल हर किसी भी स्ट्रीम में अगर आप देखोगे 30 से 40% वेटेज हमारा थ्योरी पार्ट को रह रहा है। थ्योरी के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो टाइम कम होने की वजह से आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है अपनी चीज़ों को, सो दैट एग्जामिनर को कन्वीनियंस रहे कॉपी चेक करने में और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दे सके। तो देखते हैं जो टेस्ट 11 था सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, जो मैंने टेस्ट 11 में अपनी मेंस की टेस्ट सीरीज में दिया था, उसमें क्वेश्चन पूछा था मैंने कि लिस्ट आउट द क्वालिटीज ऑफ गुड ब्रिक्स। ठीक है, एक्सप्लेन ब्रीफली द टेस्ट्स टू बी कंडक्टेड टू जज द क्वालिटी ऑफ ब्रिक एज पर IS कोड। और ये क्वेश्चन हमारा 15 मार्क्स का था। तो देख लेते हैं, जो स्टूडेंट्स की कॉपी मैंने चेक की उसमें जो मुझे ठीक कॉपी लगी, उसमें मैंने एक कॉपी आपको दिखा रहा हूँ जिसमें आप देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट ने को मैंने 15 में से 14 मार्क्स दिए हैं, बट अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ कुछ कमियां हैं जिससे आप अपना आंसर बेटर कर सकते हो। और अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं कैसे आंसर प्रेजेंट करता कम टाइम में, सो दैट एग्जामिनर को आसानी होती कॉपी चेक करने। क्योंकि वो इस तरह का अगर आप लिख रहे हो, बहुत कंजेस्टेड तरीके से लिख रहे हो, तो एग्जामिनर पढ़ता नहीं है। तो जितना ईजी कर दोगे आप, प्रेजेंटेबल कर दोगे, तो उतना अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्रीष्मा ने लिखा है, पॉइंट वाइज लिखे हैं, सारी चीज़ें लिखी हैं, एंड शी हैज़ रिटन, सारी चीज़ें पॉइंट वाइज लिखी हुई हैं कि इट शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म रेड कलर, व्हेन स्क्रैच्ड विद फिंगर नेल इट शुड नॉट बी प्रोड्यूस एनी इंप्रेशन ऑन इट, वाटर एब्जॉर्प्शन हमारा 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह इन्होंने 8 पॉइंट्स लिखे हैं। उसके बाद पूछा गया था इसी पार्ट में कि हमारे कौन कौन से टेस्ट आपको परफॉर्म करने हैं ब्रिक की क्वालिटी जज करने के लिए, और कौन कौन से टेस्ट हमारे यूज किए जाते हैं ब्रिक की क्वालिटी के असेसमेंट के लिए। तो इन्होंने वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट लिखा है, उसके बारे में 2 लाइनें लिखी हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लिखा है, 2 लाइनें लिखी हुई हैं, साइज टेस्ट। इस तरह का कोई भी टेस्ट एक्चुअली में हमारा डिफाइंड नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे हो वो खुद की जनरेटेड नहीं होनी चाहिए, दे शुड बी स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, अदरवाइज इस तरह का कोई भी इरेलेवेंट सा वर्ड अगर देखेगा टीचर तो वहां पे मार्क्स डिडक्ट करने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो अब आपने ये आंसर लिखा। अब अगर मुझे ये आंसर लिखना होता तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पढ़ना है आपको। तो क्वालिटीज ऑफ ब्रिक्स आपसे पूछी गई हैं, क्या रहेंगी। ठीक है, तो यहां पूछा जा रहा है लिस्ट आउट। आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहां पे क्लियरली लिख दिया कि आपको लिस्ट आउट करना है। यू हैव टू लिस्ट आउट दी क्वालिटीज ऑफ गुड ब्रिक्स। तो एक पार्ट क्वेश्चन का ये हो गया। दूसरा पार्ट क्या है, बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन ब्रीफली दी टेस्ट। ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, यानी समराइज्ड वे में टेस्ट को एक्सप्लेन करना है कि हम ब्रिक की क्वालिटी कैसे निकालते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे दिया है कि एज पर IS कोड। तो जो भी आप लिखोगे वो IS कोड के रेफरेंस में लिखना होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन को प्रेजेंट करूंगा तो कैसे प्रेजेंट करूंगा, आई विल यूज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, फ्लो चार्ट्स का यूज करूंगा डिपेंडिंग अपॉन कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। मैं इसमें लिखूंगा क्वालिटीज ऑफ गुड ब्रिक, बिकॉज थ्योरी क्वेश्चंस में आपको ज्यादा टाइम लिखता है, बिकॉज आपको कहानी लिखनी रहती है। ठीक है, तो अननेसेसरी की कहानी आपको नहीं लिखनी है, आपको वो कंटेंट लिखना है जो रेलेवेंट है। अब क्वालिटीज ऑफ गुड ब्रिक आपने लिखा, ठीक है, आपने इस तरह पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से बनाए, यहां पे बॉक्सेस बनाए। ठीक है, ये आपने बॉक्सेस बना लिए और आपने यहां पर लिखा यूज ऑफ कीवर्ड्स, बिकॉज यहां पे आपको लिस्ट आउट करना था, तो आपको कीवर्ड्स का यूज करना है, आपको की पॉइंट्स का यूज करना है टू कंप्लीट द आंसर।
तो आपका कीवर्ड्स क्या होगा, जैसे यूनिफॉर्म और रेड कलर का होना चाहिए गुड ब्रिक। तो आपको कहानी नहीं लिखनी पड़ी कि हमारा द गुड ब्रिक शुड हैव यूनिफॉर्म रेड कलर, इस तरह लिखने की जरूरत नहीं। इट इज अंडरस्टूड कि यहाँ पे जो ब्रिक की क्वालिटी है वो ये है कि यूनिफॉर्म होना चाहिए ब्रिक और रेड कलर का होना चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन जो होना चाहिए आपका, वो आपका लेस देन 20% होना चाहिए, ये क्लियर है। आपका 1.5 मीटर की हाइट से गिराते हैं तो ब्रेक नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट ब्रेक व्हेन फ्री फॉल फ्रॉम 1.5 मीटर, ये लिख लिया आपने। उसके बाद इट शुड बी फ्री फ्रॉम लम्प्स या ऑर्गेनिक मैटर। पॉइंट्स सेम मैं लिख रहा हूं, मैं भी कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं लिख रहा हूं जो स्टूडेंट ने लिखी है, बस मैंने रिप्रेजेंटेशन चेंज कर दिया जो कि एग्जामिनर के लिए कॉपी चेक करने में कन्वीनियंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपने क्वालिटीज ऑफ ब्रिक्स लिख लिया। अब सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रिक्स पे टेस्ट कौन से परफॉर्म करने हैं एज पर आईएस कोड। तो स्टूडेंट ने ये नहीं बताया कहीं पर कि कौन सा टेस्ट आप किस आईएस कोड के अकॉर्डिंग कर रहे हो। ठीक है, तो वहां पे आपके मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस हो जाएंगे। तो अब यहां पर आपने लिखा टेस्ट ऑन ब्रिक्स। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल लिख रहा हूं कि आपको ये हैबिट कैसे डेवलप करनी है। इसमें सबसे पहला टेस्ट जो कॉमन टेस्ट है दैट इज वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, आपने नंबर डाला, दैट इज वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट आपने लिखा। अब बिकॉज आईएस कोड के हिसाब से करना है तो आपको देखना होगा कि आप किस आईएस कोड के हिसाब से वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट कर रहे हो। अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हो, जिसका भी पता है आप उसे लिख दो, ऐसा नहीं कि सभी का लिखने की जरूरत है। अगर आपको जो आता है आपको उतने में अच्छा लिखना है, ये आपको स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपको बहुत आता है और आप अगर अच्छे से नहीं लिख पा रहे हो तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। इसलिए जितना भी आपने पढ़ रखा है, जितना भी आपको आता है, आपको उसको अच्छे से प्रेजेंट करना है सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उतने में मिल सके। कंप्रेसिव टेस्ट हो गया दूसरे नंबर में, इसमें आपने लिख दिया कि आईएस कोड का कौन सा टेस्ट के थ्रू आप कंप्रेसिव टेस्ट परफॉर्म करते हो। उसके बाद हमारा थर्ड टेस्ट है वॉर्पेज टेस्ट। ठीक है, चौथा आपका टेस्ट क्या है, ई फ्लोरेसेंस टेस्ट। ई फ्लोरेसेंस टेस्ट, ठीक है, यहां पे सभी का आपने आईएस कोड लिख दिया कि इस आईएस कोड के हिसाब से हमें टेस्ट करना है। अब आते हैं इस टेस्ट में, अब हमें कहा गया कि आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, तो यू कैन यूज बुलेट पॉइंट्स फॉर टेस्ट प्रोसीजर, कि आपको टेस्ट प्रोसीजर में क्या क्या करना है। अब जब भी आपसे टेस्ट पूछा जाता है तो उसकी कुछ लिमिट्स होंगी कि उसकी कुछ गुड क्वालिटीज के ब्रिक में के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे थे, तो वो आप लिख सकते हो। लाइक वाटर एब्जॉर्प्शन जो होगा वो डिफरेंट क्लास के लिए अप टू क्लास 7.5 हमारा वी कैन अलाउ 15%, उससे ऊपर हमारा 20%, इस तरह की आपकी टॉलरेंस लिमिट आपने लिख दिया। टेस्ट प्रोसीजर आपने बुलेट पॉइंट्स में लिख दिया जो कि हमारे फैक्ट्स होंगे बेसिकली। ठीक है, इसी तरह आपने इसका टेस्ट प्रोसीजर लिख दिया बुलेट पॉइंट्स में, और यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की टॉलरेंस दे दी। लाइक आपको पता है पर आपको पता नहीं कि लिखना क्या है। कंप्रेसिव टेस्ट में आपको पता है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की स्ट्रेंथ मिनिमम 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर होनी चाहिए, तो आपने लिख दिया यहाँ पे फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की इस टेस्ट के अकॉर्डिंग जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आनी चाहिए 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर आनी चाहिए। सेकंड क्लास की आपने 7.5 लिख दिया। तो इस तरह आप जो भी आपको पता है उसको आपको कैसे यूज करना है ये चीज़ सीखनी है। तो इस तरह आपको प्रैक्टिस, जब आप टेस्ट सीरीज लिख रहे हो तो आपको ये हैबिट डेवलप करनी है कि कैसे आप आती हुई चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये अगर मैं होता तो मैं कुछ इस तरह आंसर लिखता, बिकॉज इसमें आपको टाइम भी कम लगेगा, आपको अननेसेसरी के जो वर्ड्स हैं वो आपके एलिमिनेट हो जाएंगे एंड यू विल गेट गुड मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि आप टेस्ट इनुमरेट करिए जो कि स्टोन में किए जाते हैं फॉर मेकिंग इट फिट फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पर्पस। ठीक है, दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का कि ड्रेसिंग ऑफ स्टोन का मतलब क्या है। ठीक है, तीसरा पार्ट है कि एडवांटेजेस ऑफ क्यूरी ड्रेसिंग क्या है। ठीक है, तो ये पार्ट आप एक तरीके से कह सकते हो ये सेकंड पार्ट है जिसमें ड्रेसिंग ऑफ स्टोन के बारे में आपको बताना है कि क्या होता है। ठीक है, इसमें ये नहीं पूछा जा रहा है कि कैसे करना है, ध्यान रखना है कैसे करना है, दैट इज नॉट रिलेवेंट हियर। ठीक है, इसलिए आपको इस पर फोकस नहीं करना, आपको फोकस ये करना है कि ड्रेसिंग आपको का मतलब क्या है स्टोन में और
इसके क्या एडवांटेज हैं क्वेरी ड्रेसिंग के। ठीक है, तो पहला आपका जो पार्ट है जिसमें आपको टेस्ट इनोमरेट करना है, मैं स्टूडेंट को दिखाता हूँ अपने उसने कैसे प्रेजेंट किया है। जो सेकंड क्वेश्चन लिखा है, शी हैज़ रिटन कि जो टेस्ट ऑन स्टोन होते हैं आपके स्मिथ टेस्ट हो गया, जस्ट उसका एक लाइन में डिस्क्रिप्शन दिया, एसिड टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट पूरे लिस्ट आउट कर दिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ड्रेसिंग ऑफ स्टोन के बारे में एक लाइन लिखी, एडवांटेजेस ऑफ क्वेरी ड्रेसिंग लिखी, 3 पॉइंट्स लिखे। अब अगर मैं इसकी जगह होता तो हाउ आई विल राइट दी आंसर, ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर टेस्ट पूछे गए थे तो मैं हेडिंग डालता टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन स्टोन्स। ठीक है, अंडरलाइन किया। अब यहाँ पे आपको पता है कई सारे टेस्ट आपको लिखने हैं, तो विल मेक अ टेबल। टेबल का आपको कैसे यूज करना है इस तरह के क्वेश्चन में बता देता हूँ। आपने एक टेबल बनाई, आपने इसमें 3 कॉलम्स बना लिए, यहाँ पर आपने सीरियल नंबर डाल लिया, यहाँ पे टेस्ट का नेम, कौन सा टेस्ट है और किस पर्पज से ये टेस्ट किया जाना है, और अगर आपको पता है कि कौन सा रेलेवेंट आईएस कोड यूज किया जाता है उस टेस्ट को परफॉर्म करने, वो आप डाल सकते हो। आपने सिंपली सीरियल नंबर डाला, टेस्ट आपको पता है स्मिथ टेस्ट यूज करते हैं, इसका पर्पस क्या है कि टू आइडेंटिफाई कि हमारा प्रेजेंस ऑफ, तो आपने सिंपली लिख दिया इट इज यूज टू आइडेंटिफाई प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल मैटर। रेलेवेंट आईएस कोड अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हो। सेकेंड टेस्ट इज एसिड टेस्ट। ठीक है, आपने पर्पस लिखा उसका। थर्ड में आपका मोहर स्केल हार्डनेस टेस्ट, इसमें क्या करते हैं, हार्डनेस टेस्ट करते हैं। तो आपने क्या किया, इस तरह पूरे टैबुलेट कर दिया। तो अब कोई भी एग्जामिनर होगा, कोई भी कॉपी चेक करने वाला होगा, वो सिंपली आपको टिक करेगा और आपको, आप ये इंप्रेशन उसको दे पाएंगे कि आपको आता है। ठीक है, बिकॉज उसको बहुत ही कन्वीनियंस रही उसको चेक करने में कि जो पूछा गया था आपने वो लिख दिया। उसके बाद इसमें पूछा गया था कि ड्रेसिंग ऑफ स्टोन क्या होगा। तो सेकंड टॉपिक जो भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसमें सेपरेट आपको हेडिंग देकर ही लिखना है। जो पार्ट्स हैं वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए कि आप जो आंसर कर रहे हो वो एक साथ मिक्सअप नहीं होना चाहिए, दे शुड बी टैकल्ड सेपरेटली। तो ड्रेसिंग ऑफ स्टोन आपने लिखना था। आपने सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, क्योंकि व्हाट इज मेंट बाय पूछा गया तो यू हैव टू राइट द डेफिनेशन, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन का मतलब क्या है। और ये आप लिख सकते हो इसमें कि ये कब किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट वाइज लिख सकते हो बुलेट पॉइंट्स में, कब किया जाता है, कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इतना लिख सकते हो आप इस पे। उसके थर्ड आपका जो इसका पार्ट है, ये पूछा गया था कि हमारे एडवांटेजेस क्या हैं ऑफ क्वेरी ड्रेसिंग। तो जैसे ही एडवांटेज पूछे गए तो आप इसमें लिख सकते हो, इस तरह आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। ठीक है, यहां पे आप बुलेट पॉइंट्स में एडवांटेजेस लिख सकते हो। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो डिसएडवांटेजेस भी लिख देंगे, बट क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया था डिसएडवांटेजेस, तो यहां पे ये डिसएडवांटेजेस इरेलेवेंट हो जाएगा। तो जब भी आप अपने आंसर्स लिख रहे हो आपको फ्रेम कर लेना है कि आपको कुछ इस तरह प्रेजेंट करना है। तो आप जब अपने टेस्ट सीरीज में जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप इस तरह लिखिए थ्योरी, क्योंकि केवल पढ़ लेने से, उसका नोट्स बना लेने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि मेंस का पेपर बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट ज़रूर करिए और नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट सेशन में मैं एक डिफरेंट एस्पेक्ट लेके आऊँगा जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।